यजीद एक ऐसा शख्स जिसके नाम से जुल्म की तारीख लिखी गई। क्या आप जानते हैं कि आज उसकी औलाद कहाँ है? क्या वो जिंदा है या उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका है? आज हम उस रात से पर्दा उठाएंगे, सिर्फ तारीखी हकीकत और सबूतों के जरिए। इससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे ऐसी वीडियो मिलती रहे। यजीद बनु उमैया का वो हुक्मरान था जिसने तख्त के लिए इस्लाम के दिल को चीरने की जुर्रत की। उसके हुक्म पर इमाम हुसैन को करबला के तपते हुए मैदान में शहीद कर दिया गया, और ये सब कुछ उसने दीन के नाम पर किया। लेकिन क्या अल्लाह जुल्म बर्दाश्त करता है? नहीं, अल्लाह का इंसाफ देर से होता है पर यकीनन होता है। यजीद की मौत के बाद जो कुछ हुआ वो सबक है हर जालिम के लिए। उसके बेटे मुआविया सानी की मौत सिर्फ 20 साल की उम्र में हो गई, बगैर किसी विरासत के। उसे कब्र तक में चैन नसीब न हुआ। इतिहास कहता है यजीद की नस्ल धीरे धीरे मिटा दी गई। उसकी औलादें कभी शोहरत न पा सकीं, कभी तख्त न देख सकीं, कभी इज्जत से जिंदा न रह सकीं। उनके नाम तक मिटा दिए गए। कई तारीखी किताबें बताती हैं कि यजीद के घराने पर एक ऐसा वक्त आया जब लोग उन्हें पहचानने से भी इनकार कर देते थे। उनके बच्चों में बीमारियां फैलने लगीं, जवान लड़के कम उम्री में मरने लगे, औरतें बिन शौहर के रह गईं। कहा जाता है कि कई लोग यजीद की नस्ल से होने पर शर्म महसूस करते थे। उन्होंने अपने नाम तक बदल डाले, यहां तक कि उनकी कब्रों के निशान तक मिटा दिए गए ताकि कोई उन्हें ढूंढ न सके। कुछ रिवायतों में आता है कि मदीना, दमिश्क और बगदाद के आसपास यजीद के घराने को लानत का सामना करना पड़ा। लोग उन्हें समाज से काटने लगे, उनकी बेटियों के निकाह तक मुश्किल हो गए। आज अगर आप दुनिया भर के इतिहासकारों से पूछें तो वो कहेंगे यजीद की नस्ल का नामो निशान मिट चुका है, क्योंकि जो शख्स इमाम हुसैन के खिलाफ खड़ा हुआ उसके लिए इस जमीन पर भी जगह नहीं छोड़ी गई। और यही है करबला का सबसे बड़ा सबक। जुल्म चाहे जितना भी ताकतवर लगे, मगर हक और सब्र की ताकत हमेशा जीतती है। इमाम हुसैन का नाम आज हर जबान पर है, हर दिल में है, हर मजलिस में है, जबकि यजीद का नाम सिर्फ लानत के लिए लिया जाता है। तारीख गवाह है, हर वो शख्स जो जुल्म में यजीद का साथी बना, उसकी औलाद कभी तरक्की न कर सकी। उनके घर बर्बाद हुए, उनकी नस्लें मिटा दी गईं। कई रिवायतों में आता है कि यजीद के आखिरी वारिस का अंजाम बहुत ही दर्दनाक था। उसे न वफा मिली न इज्जत, और आखिरकार वो गुमनामी की मौत मर गया। आज जब हम सोचते हैं कि यजीद की औलाद कहाँ है, तो जवाब मिलता है मिट चुकी है। और अगर कोई रह भी गई हो तो वो इस बात को जाहिर नहीं करती, क्योंकि यजीद का नाम आज भी नफरत की पहचान है। लोग उसे सुनकर लानत भेजते हैं। बच्चे बच्चे को मालूम है कि इमाम हुसैन हक पर थे और यजीद बातिल पर। अल्लाह का इंसाफ जब चलता है तो वो सिर्फ शख्स को नहीं, उसकी नस्ल तक को मिटा देता है। यही हुआ यजीद के साथ। उसकी सल्तनत भी गई और उसका नाम भी। आखिर में सिर्फ एक बात जो हुसैन का नहीं, वो किसी का नहीं। यजीद चला गया, उसकी औलाद भी चली गई, लेकिन इमाम हुसैन आज भी जिंदा हैं, हर मजलिस में, हर दिल में, हर सच्चे इंसान की रूह में। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।